आकाश से लेकर धरती तक और धरती से लेकर पाताल तक। ज्ञानवापी के तीनों हिस्सों में ऐसी कौन सी चीजें दिखी हैं जिनके हवाले से हिंदू पक्ष वहां पूजा पाठ के अधिकार का दावा कर रहा है। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं। एक एक तस्वीर जो मस्जिद की जो दावा किया जा रहा है मुस्लिम पक्ष की ओर से, उसके सामने आने के बाद बहुत सारे सवाल, हिंदू पक्ष के अपने दावे। ये पहली तस्वीर आपके सामने है। सबसे पहले आपको ज्ञानवापी परिसर की सतह यानी जमीन में मिले सबूतों में से ये सबसे बड़ा सबूत है जो इस वक्त आज तक आपको दिखा रहा है। वुजू खाना, जहां जब सर्वे की टीम पहुंची तो ये पानी से लबालब भरी हुई थी। चारों ओर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से पानी भरा हुआ था। सामने ही पानी की टंकी भी आपको दिखाई दे रही है। सर्वे टीम ने इसके अंदर जांच की बात कही थी तो मुस्लिम पक्ष ने टाल बटोल की कोशिश की, लेकिन जब पानी को कम किया गया, एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाइए, और बीच में आकार दिखाई देने लगा। ये तस्वीरें बीच में आकार दिखा तो सीढ़ी लगाकर वहां कोर्ट कमिश्नर पहुंचे और फिर कर्मचारी ने पानी में हाथ डालकर बताया, देखिए पानी में हाथ डालकर बताया कि यहां पर कोई चीज है, और पानी ज्यादा कम करने पर जो आकार दिखा वो यही आकृति थी जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग होने का लगातार दावा कर रहा है। इस आकृति को आप भी गौर से देखिए और इसके ऊपरी हिस्से पर हुए निर्माण को भी देखिए, क्योंकि इसी ऊपरी हिस्से की आकृति की वजह से इसे बाकायदा फव्वारा कहा जा रहा है। इस परिसर में हुए सर्वे में वुजूखाने के इलाके से मिला ये सबूत इस पूरे सर्वे का सबसे बड़ा सबूत है, जिसके ऊपर आगे अदालत में बहसें होंगी और इसी की बिना पर अपने अपने दावे रखे जाएंगे। अब आपको जरा आगे बढ़ते हुए शिवलिंग के इस दावे की सच्चाई क्या है, इससे आगे बढ़ते हुए अगली तस्वीर दिखाते हैं। वुजूखाने वाले इलाके के ठीक सामने की तरफ नंदी की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जो किसी भी शिवालय में शिवलिंग के ठीक सामने विराजते हैं। शिवलिंग के ठीक सामने विराजते हैं। ये तस्वीरें आपके सामने है नंदी की, ये तस्वीरें जिसके जरिए आप समझेंगे शिवलिंग की तरफ देखते हुए नंदी का दावा। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में ठीक सामने ये उस परिसर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और जब वुजूखाने वाले क्षेत्र में ये शिवलिंग नुमा आकृति मिली और इसकी दूरी मापी गई तो वो करीब 83 फीट थी। इस नंदी की प्रतिमा की स्थिति और वुजूखाने में मिली आकृति की स्थिति को देखते हुए हिंदू पक्ष का दावा, वो लगातार कह रहा है हमारा दावा तो मजबूत है, आकृति शिवलिंग की ही है, क्योंकि नंदी भगवान बिल्कुल सामने देख रहे हैं जहां पर शिव जी प्रकट हुए हैं। वहीं ज्ञानवापी परिसर की जमीन के ऊपर बाकी और जो सबूत और रिकॉर्ड मिले हैं, अदालत तक पहुंचे हैं, उनमें से अब आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। नंदी बाबा की ये तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। ज्ञानवापी परिसर की ये पश्चिमी दीवार आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर किस तरह से फूल के निशान मिले हैं। जगह जगह आपको कहीं पर आपको त्रिशूल नजर आ जाएगा इस दीवार पे, तो कहीं ऐसी तस्वीरें हैं दीवार पर घंटियां, फूल, त्रिशूल जैसे निशान चारों तरफ साफ साफ देखे जा सकते हैं। इसको लेकर भी हिंदू पक्ष का दावा है। श्रृंगार गौरी की ये शिलाएं आप देख रहे हैं, जहां पर पूजा अर्चना साल में एक बार इजाजत दी जाती है यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए, और वो भी आपको बता दें नवमी के चौथे दिन। ज्ञानवापी परिसर की ये पश्चिमी दीवार है जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जो सनातन संस्कृति के सबूत देश के सामने रखते हैं। दीवार पर अगर घंटियां हैं, फूल हैं और त्रिशूल जो भगवान शंकर से जुड़ा हुआ जाना जाता है, ये स्वास्तिक का निशान, ये स्वास्तिक का निशान भी आपने देख लिया। अब जरा आगे बढ़ते हुए आपको दिखा देते हैं तहखाने की तस्वीरें। तहखाने की तस्वीर भी बेहद महत्वपूर्ण है। परिसर की जमीन के ऊपर मिले कुछ और सबूत और निशानियों की तस्वीर आपने देख ली। जमीन के नीचे यानी तहखाने वाले हिस्से में आपको लेकर चल रहे हैं और आपको यहां पर दिखा रहे हैं परिसर के पाताल में आखिर क्या दिखा है। ये हिंदू पक्ष के मुताबिक भैरव की प्रतिमा है। गौर से इन तस्वीरों को आप देखिए। ज्ञानवापी परिसर में मौजूद इमारत के तहखाने में जो जाने पर सबूत देखे गए, उनमें एक बड़ा सबूत यह है जो इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। खंडित प्रतिमा, गौर से इसको देखने पर लगता है कि ये किसी बैठे हुए चौपाया जानवर की प्रतिमा है और इसका सनातन आस्था की कथाओं में मिलान का जिक्र किया जाता है, तो इसकी आकृति श्वान की तरह दिखती है, जिसे हिंदू पक्ष के लोग भैरव की प्रतिमा बता रहे हैं। शिवलिंग, शिव मंदिरों में भैरव की मौजूदगी की परंपरा रही है और पुराने इतिहासकारों ने भी इस मंदिर में भैरव की मौजूदगी की बातें लिखी हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिंदू पक्ष का ये दावा है, हालांकि मामला कोर्ट में है, आगे क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन ये हिंदू पक्ष के मुताबिक भैरव की प्रतिमा है जो दावा किया जा रहा है। इस तहखाने में एक और बड़ा सबूत दीवारों और स्तंभों पर मिला है। इसका जिक्र सर्वे रिपोर्ट में भी बाकायदा किया गया है और ये सबूत मंत्र है। तहखाने में मौजूद शिला स्तंभों की दीवारों पर ये प्राचीन लिपि में कुछ मंत्रनुमा चीजें लिखी हुई हैं, जिन्हें इस स्वरूप में आप देख पा रहे हैं। प्राचीन लिपि में मंत्र लिखे हुए हैं। यहाँ पर यह आपको बहुत हल्का दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस तरह से ये लिपि में लिखी हुई आकृति उभर के आती है, जो कुछ लोगों ने वहां पर पढ़ा भी, हालांकि पूरी तरह से साफ आप यहां से अगर बहुत गौर से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी। इसको पूरी तरह से इस स्वरूप में पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन पुरानी लिपियों की जानकार इसे पढ़ सकते हैं, इसे देखकर
कम से कम इतना तो साफ साफ कहा जा सकता है, ये किसी विदेशी भाषा की लिपि नहीं है, बल्कि भारतीय भाषा की ही लिपि है। ये सबूत इतने गहरे हैं कि इन्हें मिटाया नहीं जा सकता है। और ये स्वास्तिक के निशान जगह जगह कई हिस्सों में स्वास्तिक के निशान साफ साफ दिखाई दे सकते हैं। और इसी वजह से स्वास्तिक के निशानों को लेकर भी हिंदू पक्ष के अपने अपने दावे हैं। तहखाने में काफी अंधेरा था और कई जगहों पर जमीन में इतना मलबा था कि आगे बढ़ना संभव नहीं था। लेकिन इसी तहखाने में जब अंदर और पड़ताल की गई तो अंदर दीवारों पर स्वास्तिक के निशान बने दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देखकर यही लगता है कि दीवारों पर इतना गहरा पेंट किया गया था कि वो निशान छिपाए जा सके। गौर से देखिए, पेंटिंग की वजह से कोशिश की गई निशान छिपाए जा सके, लेकिन फिर भी आप ये निशान साफ साफ देख सकते हैं। ऐसे तमाम निशान परिसर के तहखाने में मौजूद हैं, जो अब अदालत का रिकॉर्ड बन चुके हैं। आपने ज्ञानव्यापी परिसर की जमीन पर मिले सबूत देख लिए, परिसर के पाताल में मिले सबूत देख लिए। अब जरा आइए आसमान में, आपको जो परिसर के आसमान में मौजूद कुछ ऐसे सबूत हैं वो दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। यह है उस परिसर में मौजूद इमारत की छत। गौर से देखिए, यहां पर पहुंची हुई थी सर्वे की टीम। एक नीचे की तरफ है और एक ठीक उसके ऊपर, जिसको बार बार हिंदू पक्ष की ओर से कहा जाता है कि दरअसल इस गुंबद के जरिए इसको टोपी पहनाने का काम किया गया है। आप इसे गौर से देखेंगे तो पाएंगे नीचे वाला हिस्सा जो इसकी बनावट का कुछ अलग, और इसी के ऊपर एक गुंबद भी बना दिया गया है। हालांकि शिखर और गुंबद के बीच इतना फासला है कि आदमी यहां पर खड़ा होकर चल भी सकता है, जैसा कि अंदर की तस्वीरों में हमने आपको दिखाया था। अंदर की तस्वीरों में ये देखिए, पहला ऊपर की तरफ गुंबद है या और दूसरा गुंबद है, और बीच में खड़े हुए तमाम आपको अलग अलग दोनों ही पक्षों के पक्षकार और कमिश्नर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इस शिखर वाले हिस्से को हिंदू पक्ष मंदिर का ओरिजिनल शिखर बता रहा है और उनका दावा है कि इस मंदिर के शिखर को बिना तोड़े इसी के ऊपर गुंबद बनाकर इसको छिपा दिया गया। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसके अलावा भी कई और ऐसे सबूत हैं जो ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी केस में अदालत के सामने बतौर रिकॉर्ड रखे गए हैं। ये ऐतिहासिक और दस्तावेजी सबूत हैं जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और आपको ये भी बताते चले, इन तमाम वीडियोस के जरिए दरअसल बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें अंग्रेज विद्वान मेटलर्जिस्ट और इंजीनियर जेम्स प्रिंसिप के खिताब में मौजूद वो तस्वीरें हैं जिसमें प्रिंसिप ने ज्ञानव्यापी परिसर का आर्किटेक्चरल डिजाइन तैयार किया था। प्रिंसिप ने लिखा है कि तब मंदिर के पूरे निर्माण को ठीक से तोड़ा भी नहीं गया था। हम आपको दिखा रहे हैं दरअसल इसी के आधार पर हिंदू पक्ष लगातार, क्योंकि एक विदेशी जब कुछ लिखता है उसकी बातों को बहुत ठोस आधार बनाकर, और यकीनन जेम्स प्रिंसिप की मान्यता भी बहुत ज्यादा है। जब भी अगर आप काशी में जाएंगे तो उसने लिखा था कि इसको ठीक से तोड़ा नहीं गया, उसी की नींव पर मस्जिद की इमारत खड़ी कर दी गई। और गौर करने की बात यह भी है कि ये नींव आज तक वहां पर बरकरार है। इसके अलावा वाराणसी के सदियों पुराने लैंड रिकॉर्ड्स को भी बतौर सबूत रखा गया है, जिसमें लिखा हुआ है कि वाराणसी में शहर मौजा के प्लॉट नंबर 9130, 9131, 9132 आप देख पा रहे हैं, 9130, 9131 और 9132 यहां पर आपको दिखा रहे हैं कि मालिक आदि विश्वेश्वर हैं। आदि विश्वेश्वर मालिक हैं। अगर प्राचीनतम सबूतों से लेकर ऐतिहासिक ग्रंथों और सबूतों की बात की जाए तो स्कंद पुराण से लेकर शिव पुराण तक और मुआसिर से आलमगीरी से लेकर फाहियान के यात्रा संस्मरण तक में दरअसल तमाम बातों का जिक्र मिलता है। काशी विश्वनाथ के आदि विश्वेश्वर मंदिर का वहां पर बाकायदा जिक्र है। यहां तक कि अंग्रेजों के शासन के दौरान भी यह जिक्र किया गया है कि ये परिसर हिंदुओं के कब्जे में आ चुका था। तो ये वो तमाम सबूत हैं जिसको आधार बनाकर लगातार हिंदू पक्ष की ओर से इस बारे में दावा किया जा रहा है कि किस तरह से वो आदि विश्वेश्वर हैं और अब पूजा पाठ करने की इजाजत भी उनको मिलनी चाहिए। ऐसे तमाम सबूतों और तथ्यों के आधार पर अब अदालत में ये बहस चलेगी कि ज्ञानव्यापी परिसर में श्रृंगार गौरी से जुड़े देवी देवताओं की दैनिक पूजा का अधिकार मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए। इस मुकदमे में कई और भी दांव पेच है। सबसे बड़ी दलील 1991 के वर्शिप एक्ट की है, जिस पर 4 जुलाई से सुनवाई होगी। एक तरफ ज्ञानवापी परिसर के अंदर के सबूत सामने आ चुके हैं, दूसरी तरफ इन सबूतों के आधार पर किए जा रहे दावे की लड़ाई अदालतों में है। ज्ञानवापी में उपासना के अधिकार की लड़ाई पर अभी सुनवाई शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर के अंदर के तमाम सबूतों के हवाले से उनके हक की मांग बिल्कुल जायज दिखती है। कार्बन डेटिंग हो सकती है, एएसआईज की जांच कर सकता है, इसमें
ज्ञानवान लोग हैं, साइंटिफिक ढंग से उसकी जांच कर सकते हैं क्या चीज है। अभी तो ये भी जांच का विषय है कि कितने नीचे तक गया है वो, उसके नीचे क्या है। वीडियो में दिख रहे जिन सबूतों के हवाले से हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, उस वीडियो के सार्वजनिक होने को लेकर अब असदुद्दीन ओवैसी ने फिर सवाल खड़े किए हैं। ये जो वीडियोस मीडिया में चलाए जा रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो जजेस ने कहा कि मीडिया को नहीं चलाना चाहिए। अब ये सिलेक्टिव लीव कौन दे रहा है? ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा इस बात को। हालांकि वाराणसी के जिला जज की अदालत से सर्वे के वीडियो सबूत हिंदू पक्ष के जिन 4 पक्षकारों को मिले थे, उन चारों वादी महिलाओं ने उसी तरह सील बंद लिफाफा वापस अदालत में जमा करा दिया है। जिस समय पीएफआई जैसे एक्सट्रीमिस्ट इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, नारेबाजी, भड़काऊ बयान आ रहा है, देवबंद के मीटिंग हो रही है, कन्वेंशन हो रहे हैं, वहाँ से भड़काऊ भाषण आता है। माइनॉरिटी के पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो अपने आप को कहते हैं कि चिंता का विषय है, वो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। उस समय इस वीडियो का आना एक षड्यंत्र का पार्ट है, एक कॉन्स्पिरेसी का पार्ट एंड पार्सल है। ये वीडियो वायरल हुआ जो गलत हुआ है और अदालत के और मानना है अदालत के आदेश के खिलाफ हुआ है। सर्वे के वीडियो सार्वजनिक होने के बीच एक बड़ा सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि तमाम सबूतों के बावजूद ज्ञानवापी परिसर में 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट की सुरक्षा लागू है। 91 का एक्ट है। 91 के एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 को मस्जिद थी, मस्जिद है और रहेगी। हालांकि हिंदू पक्ष शुरुआत से यह दावा करता रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के प्रावधान उनकी अर्जी पर लागू नहीं होते, क्योंकि उस परिसर में सनातन आस्था का धार्मिक चरित्र अभी तक बरकरार है, जो 15 अगस्त 1947 के पहले से मौजूद है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से ऐसा रुख जाहिर किया गया है कि सरकार अभी 1991 वर्शिप एक्ट के किसी प्रावधान में कोई बदलाव नहीं करेगी। ऐसे तमाम मसलों में अदालत के फैसले का इंतजार किया जाएगा। वाराणसी से ब्रजेश कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।